क्या कह रहे हैं अमर जी? अगर आपने सुना नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर देता। रोहन को मैं कहीं से उठाकर नहीं लेकर आया, बल्कि बाकायदा पूरी की पूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद लीगली अडॉप्ट किया है मैंने इसे, और वो भी 3 महीने दिन रात तपस्या करने के बाद मिला है हमें। रोहन हमारे लिए क्या है ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, क्योंकि तुम समझोगे भी नहीं, और इसलिए बहुत सोच समझने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि किस्मत ने रोहन को हमारा बेटा बनाया है, और अब ये हमारा बनकर ही रहेगा। हम इससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, और ये भी हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए मैं इसे किसी और को सौंप दूं, ये तो होने से रहा। अरे किसी और को? हम उसके सगे माँ बाप हैं, समझाइए इन्हें। अंबर बेटा, रोहन इनका बेटा है, तुम इसे यहाँ कैसे रोक सकते हो? अंबर, रोहन के सगी मम्मी पापा होते हुए हमारा कोई हक नहीं है इस पर। अरे बेटा, हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि जिस दिन रोहन के सगे मम्मी पापा मिल जाएंगे उस दिन हम रोहन को उन्हें सौंप देंगे, नहीं कहा क्या? वो कल की बात थी डैड, और ये आज की बात है। मैंने आप सबसे कहा ना डैड कि हमने रोहन को लीगली अडॉप्ट किया। इसका मतलब अब ये यहीं रहेगा, यही इसका घर है, और अब रोहन यहां से कहीं नहीं जाएगा। और यही मेरा फाइनल फैसला है। एक्सक्यूज मी मिस्टर शास्त्री, बच्चा हमारा, फैसला तुम करोगे? इम्पॉसिबल। उसके लिए जो भी फैसला करना है हम करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपके मना करने से हम अपने बेटे को बिना लिए यहां से चले जाएंगे? रोहन अब तुम्हारा रहा ही नहीं, ये कानूनन हमारा हो चुका है, मेरा और नियति का। और इस सच्चाई को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो ना, अच्छा है खुद तुम्हारे लिए, और तुम चाहे जो भी कर लो, रोहन अब तुम्हें मिलने से रहा। विशाल, चलो यहाँ से। ये रोहन अब वो रोहन नहीं रहा, ये अब हमें पूरी तरह से भूल चुका है। और तुमने देखा नहीं, ये अब इन्हें ही अपने मम्मी पापा मानता है। इसके मानने से क्या ये लोग इसके सच के माँ बाप बन जाएंगे क्या? बच्चे सिर्फ प्यार और अपनापन समझते हैं विशाल। देखो अपने रोहन को, कितना खुश है वो यहाँ, और रहेगा भी। और विशाल, वैसे भी तो ये लोग हमारे अपने ही है ना। नियति मेरी बहन है, रोहन की मासी, मतलब कि माँ जैसी। कैसी माँ हो तुम? जिस बेटे को तुमने जन्म दिया, जिसे तुमने पाल पोस कर बड़ा किया, उसे तुम किसी को भी दे दोगी? देखो, तुम्हें अगर माँ की ममता नहीं है तो मुझे तो है। मेरा बेटा है ये। मुझे पता है अंबर भैया, आप ऐसा किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि नियति की ममता को दोबारा ठेस ना पहुंचे, इसलिए ना। पर आपने गीत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? ये तो नाइंसाफी है भैया। जरा सोचिए तो, अगर आप गीत से उसका बच्चा ले लेंगे तो वो जिएगी कैसे? अंबर, मैं आज्ञा देती हूँ, रोहन विशाल जी का बेटा है और उन्हें ही इन्हें ले जाने का हक है। सॉरी माँ, मैंने आज तक आपकी बात नहीं टाली,
लेकिन आज टालनी पड़ेगी मुझे माफ कर देना। अंबर बेटा, आखिर बच्चे को ना सौंपने का कारण क्या है? बेटा तुम इतने जिद्दी और खुदगर्ज तो कभी नहीं थे। खुदगर्ज तो मैं आज भी नहीं हूं डैड, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं इसके बगैर नहीं जी सकता और नहीं नियति। मैं जी लूंगी अंबर, मैं इसके बिना जी लूंगी, पर वो नहीं जी पाएगी। तुम अच्छी तरह से जानते हो गीत की जिंदगी ने उसके साथ कैसे कैसे खेल खेले हैं। उसके पास एक भी ऐसी खुशी नहीं है जिसके पीछे कोई दुख ना हो, और मैं उसके दुखों का कारण नहीं बनना चाहती। वो अपने बेटे को खोकर वहां रोएगी, तो मैं इसे पाकर यहाँ जश्न कैसे मना सकती हूँ? जश्न मनाने के लिए कौन कह रहा है नियति? लेकिन अपने रोहन के साथ एक सिंपल और सुखी जिंदगी जीने का हक तो है तुम्हें। तुम झूठ कह रही हो कि तुम इसके बगैर जी सकती हो, लेकिन मेरा सच ये है कि मैं रोहन के बगैर नहीं जी सकता। तो मत जियो ना अंबर शास्त्री। लेकिन मेरा बेटा मुझे वापस करो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जिस लड़की को तुमने अपने हाथों से डोली में बिठा के इस घर से विदा किया था, उसी के इकलौते बेटे को तुम हड़पना चाहते हो। वो इसलिए कि अब तुम्हारी वाइफ मां नहीं बन सकती। नो ऑफेंस भाभी जी, मैं भी आपके दुख को समझता हूं, मुझे भी आपसे हमदर्दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना बच्चा आपको उठाकर दे दूंगा। मेरे जीते जी आप मेरा बेटा नहीं हड़प सकते। आप कब से बड़ा लीगल कर रहे हैं ना, अब मैं भी कानून की मदद लूंगा और अपना बेटा यहां से वापस लेकर जाऊंगा। ठीक है विशाल, देखते हैं कि तुम कानूनन क्या कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि रोहन तुमको कभी नहीं मिलेगा। We shall see. We will see. चलो गीत, इसी मायके के बलबूते पे तुम उछल रही थी ना, अब देख लिया तुमने सबको। चलो अब यहां से चलो। बेटा, पापा आपको यहां से ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे, प्रॉमिस। ठीक है बेटा, चलो गीत। तुम्हें हो क्या गया है अंबर? क्या सूझी तुम्हें? तुम्हें तो खुश होना चाहिए नियति कि मुझे सही बात सूझी। तुम ही कहती थी कि तुम इसके बगैर नहीं जी सकती, लेकिन कभी सोचा तुमने क्या ये मासूम तुम्हारे बगैर जी पाएगा या नहीं? चलो रोहन, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्योंकि हमारे बजट में यही जगह आ सकती है। लेकिन मैंने सोच लिया है कि जब तक हमारा रोहन हमें वापस नहीं मिल जाता, तब तक हम ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। ना मैं यहाँ से जाऊंगा और ना ही तुम। और जब भी हमारा बेटा वापस मिल जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। ओके? तो मैं मैनेजर से जरा बात करके आऊं। हे भगवान, मेरे रोहन को इस आदमी से बचा लो। ऐसा लगता है अब वाकई में जीवन की शाम आ चुकी है। ऐसा मत कहो देवयान। मैं जानता हूं कि अंबर की बातों से तुम्हारा दिल टूट चुका है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस घर में रहते हुए अपने बच्चों के लिए हम अहम नहीं हैं या जिंदगी के हाशिए पर आ गए हैं। नहीं, आप बात को अगर समझकर भी समझना नहीं चाहते ना,
तो आपकी मर्जी, लेकिन ये सच है कि आज मेरे सबसे प्यारे बेटे ने मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया। उस बात को जो सही थी, उसमें मेरा कोई अहम नहीं था। उस बात को मैंने इंसानियत के नाते कहा था ना जी। तुमने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। इस घर ने गीत के लिए या अपनी बेटी के लिए कभी कोई फर्क नहीं रखा। हमने गीत के लिए भी वही किया जो अपनी सगी बेटी के लिए किया। गीत को भी धूमधाम से ब्याह कर हमने विदा किया जैसे अपनी बेटी को किया। लेकिन देवयानी, गीत ने भी अपना फर्ज खूब निभाया है। याद है जब साड़ी की दुकान जली थी, तब गीत ने ही हमारे बच्चों को फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। और आज गीत एक पत्नी के साथ साथ एक मां भी है। और अगर वो अंबर से अपना बच्चा वापस मांग रही है तो क्या गलत कर रही है? अरे गलत तो अंबर कर रहा है, जो गीत और विशाल जी को उनका बच्चा वापस नहीं दे रहा। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ बताता भी तो नहीं है। मैं भी नहीं जानता वो ऐसा क्यों कर रहा है, और ये भी मुझे पता है कि वो बताएगा नहीं। ये बात जरा गहरी है, ये बात यहां रुकने वाली नहीं है। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। करके देख लो, कोई फायदा नहीं होगा। मैं अंबर को बचपन से जानता हूं, वो बहुत जिद्दी है। एक बार अगर मन में कुछ ठान लेता है ना, फिर वो करके दिखाता है। लीजिए, देवर जी ने तो पराए बच्चे के लिए खाना बनाना भी शुरू कर दिया। लेकिन क्या फायदा? पहली बात तो रोहन के असली पापा उसे यहाँ रहने नहीं देंगे, और अगर रहने दिया भी तो अंबर भैया वो आपसे नहीं संभलेगा, क्योंकि अब वो आप सबसे ज्यादा मेरे बस में। देखो रोहन, मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनाकर लाया हूँ। लो, अब जल्दी से खाओ और बताओ कि कैसा है। मैं नहीं खाऊंगा। रोहन खाओ ना प्लीज। मम्मा खिलाएगी मुझे। लो भाई, मेरे हाथ से तो नहीं खा रहा, तुम ही खिलाओ। इसे तुम्हारे हाथ से खाने की आदत है भाई। नियति, क्या तुम इसके बिना जी सकोगी? और क्या ये तुम्हारे बिना जी सकेगा? अंबर, उसे किसी भी हाल में विशाल के हवाले मत करना, प्लीज अंबर।
सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी माँ होगी जो अपनी औलाद को किसी और के हवाले करके आएगी और उफ तक नहीं करेगी। इतना बड़ा सैक्रिफाइस तो कोई अपने पुराने आशिक के लिए ही कर सकता है। वही करके आ रही हो ना तुम। बहन की खुशी का तो एक बहाना है, असली वजह तो सिर्फ वो अंबर है। वो उसे फिर से देख के तुम्हारे मन में कुछ कुछ होने लगा है ना विशाल, और वो भी इस हद तक कि तुम अपना बेटा ही दे आई उसे। मन करता है अब अपने ये मगरमच्छ के आंसू दिखा के मुझे पिघलाने की कोशिश मत करो तुम। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। हजारों बार समझाया है मैंने, जब मैं कुछ कह रहा हूं तो उठकर मत जाया करो। विशाल, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। विशाल है कि यही बचा है मेरे पास अब। देख रहा हूं अपने हाथों से बेटा निकलने से ज्यादा दुख तुम्हें इन चूड़ियों का है। वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम्हारे आशिक के पास महफूज है। और ये चूड़ियां तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा तुम्हारे आशिक के साए में रहेगा और उसे पापा पापा कहेगा? हरगिज नहीं गीत, नेवर।